हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। और यहाँ देखिए छठ पूजा की तैयारी स्टार्ट है। और मैं तिल धो रही हूँ। पूजा पाठ करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। ये गणेश चौथ में तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और यहाँ पे मैं तिल धो रही हूँ। तिल अच्छे से साफ़ सुथरा करके इसका तिल का लड्डू बनता है और भगवान पर चढ़ाया जाता है। और देखिए इसको मैं तिल धो धा के ऊपर ले आई सुखाने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो फिर इसका लड्डू बनेगा और गणेश भगवान पे चढ़ाया जाएगा। माघ महीने के चतुर्थी में तिल के लड्डू का बहुत ही महत्व होता है। इसको संकटी गणेश चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है। अब देखिए इसको मैं साफ़ करके सुखा रही हूँ। और जब ये सूख जाएगा तो इसका मैं लड्डू बनाऊंगी। और देखिए यहाँ मैं ले आई इसका लड्डू बनाने के लिए। तिल अच्छी तरह से सूख गया था तो फिर इसका लड्डू बनाने के लिए मैं इसको ले आई। और शाम हो गया था। शाम में लड्डू बना के इसके बाद मैं आगे का पूजा स्टार्ट करती। तिल को फिर अच्छी तरीके से भूजने पे पता चल जाता है कि कैसे ये इसमें से चटकने का आवाज़ आने लगता है। तो इसको अच्छी तरह से भूंज ली हूँ मैं। और देखिए अब इसके लिए मैं गुड़ का चाशनी बनाऊंगी। चाशनी रेडी करने के बाद इसका लड्डू बनेगा। और यहाँ मैं देखिए इसका चाशनी रेडी कर रही हूँ। चाशनी रेडी हो गया तो फिर तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। और हम लोग 2 3 4 जन इकट्ठे होकर पूजा करते हैं तो ये लड्डू भी ज़्यादा तैयार करना पड़ता है। तो इसका तिल का देखिए लड्डू तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और उसके बाद मैं ऊपर आई फल धोने, सब चीज़ धोकर पूजा का तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि सब चीज़ एक साथ इकट्ठे हो जाए उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और यहाँ सब चीज़ मैंने रेडी कर लिया। ये देखिए पान का पत्ता है और सब चीज़ रेडी हो गया है। उसके फल वगैरह सब चीज़ मैंने धो लिया। फल फूल सब इकट्ठा करके रख लिया कि पूजा करते समय कोई चीज़ खोजना नहीं पड़े। और उसके बाद जब ये सब चीज़ इकट्ठा हो गया तो फिर मैं गई अपने पूजा रूम में कि पूजा रूम की तैयारी देख लूँ। वो कहते हैं ना कि पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने हिसाब से अपनी पूरी श्रद्धा से आप पूजा करें। भगवान फल ज़रूर देते हैं। और यहाँ मैं ये पूजा का चौकी तैयार करने लगी। पूजा का चौकी रेडी करके इस पर मैंने गणपति भगवान और माँ लता लक्ष्मी को बैठाया। भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी को मैंने इस पे आसन पे बिठाया। और कहते हैं ना कि जितनी हो सके उतनी आपकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप पूजा करें। पूजा पाठ करने से मन को बहुत सुकून मिलता है। और गणेश चतुर्थी बच्चों के लिए बच्चों के लिए सभी माताएं करती हैं। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। और यहाँ मैंने गणेश जी को फूल की माला पहनाई। और इसके बाद से मैं धीरे धीरे सभी चीज़ इकट्ठा करके भगवान का भोग का तैयारी कर रही थी। बाकी सभी चीज़ मैंने पहले से ही इकट्ठा कर लिया था। फल तिल के लड्डू। यहाँ मैंने दीपक जलाया और ये दीपक अखंड दीपक था। इससे मैं रात भर जलते रहने देती हूँ क्योंकि पूजा करने के बाद कोई सामान वहाँ से जो भगवान को लगता है वो वहाँ से हटाया नहीं जाता है। तो ये दीपक ऐसे ही रात भर जलती है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सभी भगवान को सजा के अच्छे से हम लोगों ने एक साथ पूजा किया। बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। एक मन को एक अजीब सी शांति और सुकून मिलता है। जब आपकी पूजा की तैयारी अच्छे से होती है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ हम लोग 4 5 जन मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर पूजा करते हैं हर साल चौथ पूजा में। तो ये मेरे साथ 4 5 जन और पूजा की। और ये देखिए मेरे पूजा रूम कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद से हम लोग चांद का इंतज़ार कर रहे थे और छत पे गए चांद देखने के लिए कि चांद निकले हैं कि नहीं। जब चंदा मामा निकल जाएंगे तो फिर हम लोग उनको अर्घ देंगे। तो फिर ऊपर गई और चांद निकल गए थे। यहाँ हम लोगों ने सब जन मिलकर इकट्ठे चांद को अर्घ दिया। धूप दीप ये सब जो जितना बन पड़ा उतना हम लोगों ने किया। जितनी समझ आए उस हिसाब से हम लोगों ने चांद की पूजा की। उसके सभी लोगों ने चांद को अच्छे से अर्घ दिया। फिर चांद को अर्घ देने के बाद अब ये पूजा लगभग चांद को अर्घ देने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो फिर अर्घ दी और हम लोग उसके बाद से नीचे आ गए।
और यहाँ हमने चांद को अर्घ दिया, उन्हें धूप दी, बत्ती दिखाई, जितना हो सके उतना किया। और सर्दी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बिना स्वेटर के शॉल के। फिर हम लोग 4-5 जन थे, तो पूजा करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन इस बार चंदा मामा काफ़ी अच्छे निकले थे, दर्शन बहुत अच्छा से हुआ। तो ये देख के मन बहुत खुश हुआ था कि चलो दर्शन तो अच्छा से हो गया। उसके बाद फिर हम लोग सभी जन पूजा कर लिए। पूजा करके फिर मैं चांद को हम लोग देख के नीचे आ, फिर वहीं हम लोग कुछ देर रुके, धूप दीप दिखाया और दिखा के चंदा मामा को देख के दर्शन करके उसके बाद से अब हम लोग नीचे जाते, नीचे जाके पूजा की बाकी जो चीज़ थी उसकी तैयारी करते। अब लगभग सारी पूजा हो गई, तो फिर से वापस पूजा रूम में आकर हम लोगों ने उन भगवान जी को प्रणाम किया। और रात में हम लोग फल खाते हैं, तो सब चीज़ इकट्ठा, सब चीज़ सरियाने के बाद हम लोग अपना फल का तैयारी कर रहे थे कि चलो कुछ खा पी ले जाए, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। चांद को देख के ही, अर्घ दे के उसके बाद से ही पानी पिया जाता है और कुछ फल लिया जाता है। तो फिर हम लोग ने ये सब किया, और इसके बाद से अब मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करूँगी, क्योंकि आगे हम लोग अपना कुछ पानी उनी पिएंगे। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भक्तों।